अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वीवर, मैं आपका होस्ट शहजाद और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और आज जो है अभी तकरीबन सुबह का टाइम है, सूरज अभी तकरीबन तलू हो चुका है और मैं अभी मॉर्निंग वॉक करता हुआ इधर आया था। लेकिन मैं आपको रास्ता दिखाना चाह रहा था कि कितना इस वक्त, क्योंकि आजकल बारिशों का मौसम है, बारिशों में तो काफ़ी ज़्यादा रास्ता ख़राब हो जाता है और पैदल भी नहीं चला जाता, यानी कि इतना रास्ता बंद हो जाता है। दूसरा, आज तकरीबन 18 आई थिंक 18 जुलाई है और रोज़ मंडे। तो अभी जो है ना, यहाँ पर सुबह का टाइम है, तो मैं अभी निकला हूँ सैर करने के लिए। लेकिन ये हमारा जो रास्ता है ना, आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। मैं यहाँ से रोज़ाना ड्यूटी पे जाता हूँ, लेकिन आजकल चूँकि छुट्टियाँ हैं तो इसलिए नहीं जाता। तो ये रास्ता जो है ना, आजकल बहुत परेशान करता है। तो दुआ करें कि ये रास्ता भी कोई कारपेट रोड बन जाए, ताकि यहाँ के जो गांव वाले हैं उनके लिए भी कुछ सहूलत हो जाए। जी नाज़रीन, अब यहाँ की मेरी बस हो चुकी है, मतलब कि पैदल गुज़रना बहुत मुश्किल है। ये रास्ता देखें, सारा ही जो है ना, अब कैसे पैदल के लिए रास्ता नहीं है। तो अभी जो है ना, हम वापसी करते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए, थोड़ा वापसी के लिए निकलने लगा हूँ, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है। वरना इस पर मैं ना जॉगर पहन के काफ़ी मतलब रनिंग वगैरह करता था। अब चूँकि बारिशों का मौसम है और बारिशों में तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है रास्ते का। खैर, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो यार, आजकल आप लोग एक तो पता नहीं बिज़ी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो अभी हमें कुछ लाइक्स नहीं मिल रहे, कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा। तो काइंडली हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें यार। आपकी जो एप्रिसिएशन है, आप काइंडली हमें अप्रिशिएट करें, ये बहुत ज़रूरी है। वैसे मैं असल में ये यूट्यूब चैनल क्या सोच के बनाया, आज आपको मैं वो बताता चलूँ। असल में मैं ना, ये हमारा छोटा सा गांव है, ये देखें। मैं इस गांव की ना कोई हिस्ट्री सर्च कर रहा था। उस हिस्ट्री के चक्कर में मैंने कुछ डायरी लिखना शुरू की। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो बनाना शुरू करूं, चूँकि ये जो वीडियो है ये रिकॉर्ड में रहेगी, यूट्यूब पे सेव रहेगी, जिससे मेरा गांव का जो रिकॉर्ड है ना, वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना, वो महफूज हो सकता है। जी, असल में ना अब से 20 या 30 या 40 साल पीछे चले जाएं तो हमारा जो गांव था, यहाँ के जो लोग थे, उनका रवैया, रहन सहन, उनका कल्चर थोड़ा डिफरेंट था। तो मैं, चूँकि कच्चे मकान थे और लाइट थी नहीं, और लालटेन दीप वगैरह जलाया करते थे, मैंने सोचा अब मैं उस चीज़ के बारे में अपने बड़ों से पूछता हूँ, यहाँ लोग कैसे थे, घर कैसे थे, कितने लोग इंडिया से आए थे, कैसे आए थे। तो बहरहाल मुझे दादाबू ने बहुत कुछ बताया, बट मैं उन्हें सेव नहीं कर सका। लिख रहा हूँ कुछ चीज़ें तो, लेकिन अब मैंने ये सोचा है कि आइंदा जो हमारे जो बच्चे होंगे, जब वो बड़े होंगे, तब वो यूट्यूब पे जाके इस गांव का नाम लिखेंगे, इस गांव के बारे में सर्च करेंगे, तो वो उनको मिलेगा। फिर उनको चलते फिरते लोग मिलेंगे और वो सारे ही जो है ना, बड़े हमारे जो हैं,
जो आजकल आपको पता है कि बुज़ुर्ग तो दुनिया से सारे तकरीबन जा चुके हैं, चंद एक रह चुके हैं। तो मैंने सोचा चलें क्यों ना हम एक यूट्यूब की शक्ल में एक वेबसाइट या वीडियो बनाएं और वहाँ पर ही सारे रिकॉर्ड को सेव करते रहें। तो बहरहाल फिर भी हमें आपकी जो है ना आपकी अप्रिशिएट की बहुत ज़रूरत है। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें और साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इससे हमें आइंदा काम करने में थोड़ी सी हिम्मत हो। तो मुझे पता है मेरी वीडियो इतनी अच्छी नहीं होती, बट मेरा मकसद कुछ और है। कुछ मेरे पास आज मैं हकीकत बोलूँ कि मेरे पास एक कैमरा नहीं है, मोबाइल है और ये हल्का सा, और इससे लेकिन जो भी रिज़ल्ट आपके सामने है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं अच्छा कैमरा भी ले लूँगा। बट अभी जो है ना मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आप जो है ना इस चैनल को ज़रूर आप शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट्स में आके ज़रूर बताइएगा। क्या जी नाज़रीन, आज मैं आपको इस स्कूल का विज़िट करवाना चाहता हूँ जहाँ मैंने 1997 में गालबन या 1998 में 4 क्लास पढ़ी थी, चौथी क्लास। ये वो स्कूल है जहाँ हमारा बचपन गुजरा था। ये देखें, उस वक़्त ये थोड़ा नीचे था, इसके 3 स्टेप थे, अब 2 ही रह चुके हैं। तो ये हमारा कमरा होता था और इसको बनवाया था सदाकत अली, क्या चौधरी सदाकत अली MPA, और ये वज़ीर आला, मशीर वज़ीर आला, और ये तकरीबन 1995 की बात है, तब जाके ये बना था। और हाँ, हमारी क्लास में तकरीबन सिर्फ 4 ही लड़के थे या 5 लड़कियाँ थी साहब, मैं अकेला ही इधर लड़का था। और टीचर जो थी मुझसे बहुत लाड करती थी क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी। तो दूसरी जो मेरी क्लास वाला हुआ करती थी बहुत जेलस फील करती थी वो ज़माने में। तो उसके अलावा 5वीं क्लास में भी तकरीबन इतने ही बच्चे थे, लेकिन उसके बाद बहुत तादाद हुई यहाँ पे। तो अब तो ये एक नया कमरा बन चुका है, पहले ये बिल्कुल नहीं था, अब ये ऑफिस बनाया गया है। तो लाइट भी नहीं थी इधर, अब लाइट भी आ चुकी है इधर। तो यहाँ बहुत वक्त गुजरा है, बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। तो किना दें यहाँ जो है ना, हाँ, इस जगह पे मैडम बैठा करती थी और उस ज़माने में इमला लिखवाते थे और तख्ती भी लिखवाते थे। तो मेरी चूँकि हैंड राइटिंग ठीक थी, इस वजह से जो है ना हमारी जो मैडम थी बहुत लाड करती थी मुझसे। तो फिर वो जो मेरी क्लास फेलो होती थी वो थोड़ा सा फील करती थी। बच्चे थे हम, छोटे छोटे, उस वक़्त मेरी उम्र तकरीबन 7-8 साल थी। तो 8 साल थी गालबन। तो लेकिन यहाँ इस रास्ते से यहाँ पर एक ये तो अब मिट्टी डाल दी गई है ना, उस ज़माने में मिट्टी नहीं थी है बिल्कुल भी। तो हम ना एक रेडी होती थी, उस पर ना बैठ के तो खेला करते थे। ईद वाले दिन भी इधर ही आके खेलते थे और बहुत अच्छा वक्त यहाँ हमारा गुजरा है। लेकिन आपको एक बात बोलूँ मैं, इसकी जो छत है ना, 1995 से लेकर अभी तक मैं शायद एक दफ़ा चढ़ा हूँ, आज तक इसकी छत पे नहीं चढ़ा मैं। लेकिन इसकी जो छत है तो कुछ इसकी सीढ़ियाँ नहीं किया है, कुछ लोग चढ़ जाते थे ज़माने में भी, लेकिन मैं नहीं था चढ़ा अभी भी जो है ना। तो मुझे आज भी याद है, इसमें स्टाला था इस खेत में और हम बिल्कुल बच्चे थे, साथ हमारा पोल्ट्री फार्म था
उसकी छत पे हम खेल रहे थे गालबन। तो एक ना 375 बड़ा ट्रैक्टर आया था रेत का भर के। तो हम भागे भागे आए कि ट्रैक्टर किधर आया है। तो आके देखा तो यहाँ वो रेत डाल के चला गया। तो हमने पूछा अपने बड़ों से, यहाँ रेत क्यों डाला है, इसमें तो स्टाला है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ अब एक स्कूल बनने वाला है। तो फिर उस वक़्त इसकी बुनियाद रखी गई, फिर इस पर थोड़ा काम किया गया और आज ये स्कूल जो है इसको बने भी तकरीबन 27 ईयर हो चुके हैं। इतनी स्पीड से ज़माना जा रहा है। तो बहरहाल मैंने सोचा चले आपको भी विज़िट करवाएं स्कूल। ये ब्लैक बोर्ड और जिससे बड़ा डर लगता था जब मैथ का पीरियड होता था। तो ये यहाँ असम्बली हुआ करती थी। जो दुआ पढ़ते थे, लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। यहाँ असम्बली हुआ करती थी, जब बारिश होती थी फिर इधर कर लेते थे। खैर अब तो इसमें दाखिल भी मैं कितनी देर बाद क्लास स्कूल में आया हूँ और सिर्फ इसकी वीडियो लेने के लिए। ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घास और गंद होता था, लेकिन अब मिट्टी वगैरह डलवा के सफाई हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। नाज़रीन, मज़ा बचपन की यादों में है। जो वक़्त गुज़र गया वो कमाल था, लेकिन अभी भी जो है ना वो भी ठीक है। लेकिन हम अपने प्रेजेंट को सिर्फ इस वजह से ख़राब कर लेते हैं अपने फ्यूचर के चक्कर में। तो हमें सबसे पहले जो है ना, जो अभी वक्त गुज़र रहा है इसको हमें प्लेजेंट करना चाहिए, खुशगवार करना चाहिए, इसको अच्छे तरीके से गुजारना चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये ज़रा नोट करें, थोड़ा सा देखें स्कूल का माहौल। एक बात आपको और बताता चलूँ, उस ज़माने में ना सिर्फ कितना इसका तखमीना लागत 4 लाख रुपए, जिसमें जगह भी है तकरीबन 1.5-2 कनाल और उसके बाद बिल्डिंग भी का खर्चा है, उसके बाद इसकी मजदूरी है, इसके अंदर जो मटेरियल है सारा जो है ना इसमें सिर्फ 4 लाख रुपए खर्चा है। और 4 लाख में से ज़ाहिर है उस ठेकेदार ने भी कुछ खाया होगा, अपना बचाया होगा और जहाँ से ये मतलब सब कुछ कर करा के सिर्फ 4 लाख रुपए इस पे खर्च आया था। ठीक है, और 4 लाख रुपए में इतना बड़ा स्कूल। अब तो 4 लाख रुपए में एक कमरा तैयार नहीं होता, एक कमरा, मैं कहता हूँ एक मरला नहीं आता, कमरा तो दूर की बात है। बहरहाल उस ज़माने में पैसे की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी। तो लेकिन अभी जो है ना, अब पैसे की वैल्यू थोड़ी कम।